Hello friends, I hope you all will be fine. In my previous lecture, I have discussed about the force. The force is a influence which can change or try to change the state of a body. Either it can bring an object from rest to motion or from motion to rest. Okay, you have studied so many types of effects of the force. Force can change the speed of a body, either it can increase or decrease the speed. Force can change the shape and size of the body. Okay, by applying the force you can increase the length. Okay, for example, if you have taken the spring and you stretch the spring by applying the force, then you will see the length of the spring increases. Okay, there are so many examples, you can study them. So students, today's topic is टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो आप पढ़ेंगे इसमें इस क्लास में अपनी क्लास में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस स्टडी: बैलेंस, अनबैलेंस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, व्हाट इज बैलेंस फोर्स एक्चुअली? स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्स, whenever you applied such type of force on a body, then body doesn't change its state. If a body is in rest, that remain in rest. If a body is in motion, that will continue in that motion, okay, with the same velocity. So students, I have taken this example here. You have taken a block, wooden block. From this side you applied the 5 Newton force in magnitude, and along this side the magnitude of the force is same, it is also 5 Newton, and you see that there is no displacement, okay, in the block, because the forces are equal, okay, along both side. Along this side magnitude same, and in this side the magnitude is same here. Then you see that there is no change in the state of the block. तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल आप इसको करके देख सकते हैं जब आप ब्लॉक पर इक्वल फोर्सेस अप्लाइड करते हैं दोनों साइड में. ठीक है, सपोज करिएगा इस साइड आपका फ्रंट फोर्स लगा रहा है जो कि 5 न्यूटन का है, और अनदर साइड आप फोर्स लगा रहे हैं जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है. तब आप ये देखते हैं कि ब्लॉक अपनी पोजीशन पर एज इट इज रहता है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता है. तब उस केस में यू विल से दीज टू फोर्सेस आर बैलेंस फोर्स. इस तरह से स्टूडेंट्स मोर देन 2 फोर्सेस भी आप इस पर एग्जर्ट कर सकते हैं. सपोज करिए एक ब्लॉक आपने लिया और इस साइड आपने फोर्स लगाया हुआ है, इस साइड भी फोर्स लगाया हुआ है, अप साइड भी फोर्स लगाया हुआ है और डाउन साइड भी फोर्स लगाया हुआ है, और ये सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इस तरह है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो आता है. सपोज करिएगा इधर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है, इधर आपने 5 न्यूटन लगाया, इधर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया. तब आप ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये फोर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फोर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा. ठीक है, इस ब्लॉक में जो मोशन जीरो होगा, यानी कि बॉडी ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑल फोर्सेस हियर, दीज ऑल 4 फोर्सेस हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चारों फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस फोर्स होंगे. अगर सपोज करिए स्टूडेंट्स इनमें से अगर कोई एक फोर्स आप ना लगाएं, सपोज करिए ये फोर्स आपने इस पर इस साइड आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है, तब आप क्या देखते हैं कि ये जो 10 न्यूटन फोर्स इस 10 न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अप एंड डाउन वाले फोर्सेस जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है. लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में तो फोर्स है, लेकिन राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है. इसलिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा. ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग अप डायरेक्शन एंड नॉट गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. बट here you will see there is no force along this side, okay, but along this side the force is 5 Newton here. So where is the direction of the motion of the body? Is okay, obviously students, the block will move towards this direction. Okay, तो स्टूडेंट्स जो ब्लॉक होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, क्योंकि राइट डायरेक्शन, राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा होगा. सपोज करिए स्टूडेंट्स यहाँ इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा होता तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं. लेकिन यहाँ पर ये दोनों अनइक्वल फोर्सेस हैं, इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स होंगे. ठीक है, ये बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ ये दोनों अनबैलेंस हैं, तो इस पर ओवरऑल जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं. ठीक है नहीं? तो स्टूडेंट्स ब्लॉक का जो मोशन होगा वो टुवर्ड्स द हैवियर मास होगा एक्चुअली. तो वेयर इज द हैवियर मास? अलोंग राइट साइड द मास इज सॉरी स्टूडेंट्स, वेयर इज द हैवियर फोर्स? अलोंग राइट साइड द फोर्स इज हैवियर, व्हिच इज 10 न्यूटन फोर्स. ओके, तो after cancellation the remaining force will be 5 Newton, which will be along right side, which will be along right side. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये फोर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 10 minus 5 and 10 minus 5 Newton, remaining force is 5 Newton, which is along right side. तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपके क्लियर होगी. जब भी फोर्सेस जो है
इस तरह लगे होते हैं कि ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है या अपनी स्टेट में बना रहता है, तो उन फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और अगर फोर्सेस लगने के बाद में आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस, ओके, ऑल द फोर्सेस, द रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, the object change its state, okay, then you will say all forces are balanced forces, okay. So students, I have given here some hints about balance and non-unbalanced forces here. In case of the balanced force, net force or resultant force, total force will be equals to 0, as you can see here, okay. The F net equals to 0. You can find out also the F net is equal to 5 Newton minus 5 is equal to 0. स्टूडेंट्स, अनबैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, या यू कैन आल्सो से द टोटल फोर्स, दे विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एक्चुअली, बिकॉज हियर इन दिस केस यू हैव प्रोवाइडेड द अनइक्वल फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक. द अनइक्वल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द सेम बॉडी. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो ये अनइक्वल फोर्सेस हैं, वो सेम बॉडी पर अप्लाई किए गए हैं, इसी ब्लॉक पर अप्लाई किए गए हैं, ठीक है. तो राइट साइड में आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है और लेफ्ट साइड में आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है. आफ्टर कैंसिलेशन यू विल सी the remaining force is 5 Newton, which will be along towards right. This will be towards right. The block starts moving towards right. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन होगा. ब्लॉक का मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हैवियर फोर्स होगा. क्लियर? यहाँ पर सम एग्जांपल्स हैं फॉर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के लिए. देखिएगा, फर्स्ट केस में टग ऑफ वार, आप इसको खेलते हैं, ओके, यू आर फैमिलियर विद दिस गेम एक्चुअली. टग ऑफ वार बिटवीन टू इक्वली मैच्ड टीम्स. अगर दोनों साइड में दोनों साइड जो टीम है एक्चुअली, दोनों की पावर, ओके, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों इक्वल फोर्स लगाती हैं, ठीक है. एक रोप है और दोनों एंड पर जो है आप देख रहे हैं कि इक्वल फोर्सेस जब एक्सर्ट होंगे, तब उस केस में जो रोप का सेंटर होगा, उस सेंटर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, सेंटर की पोजीशन सेम रहेगी, सेंटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है. तब इस केस में जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्स, ठीक है.